इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रविंद्र जडेजा और चेन्नई सुपर किंग्स जैसे कम ही गठबंधन इतने स्थायी रहे हैं। वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वह थलपति हैं, जनरल फ्रेंचाइजी की अटूट वफादारी के प्रतीक। फिर भी जैसे जैसे ट्रेड विंडो गर्म हो रही है, क्रिकेट जगत एक संभावित ब्लॉकबस्टर की उम्मीद में सांसें थामे हुए है। एक अदला बदली जिसमें संजू सैमसन जडेजा के बदले चेन्नई सुपर किंग्स में चले जाएंगे और सैम कुरैन राजस्थान रॉयल्स आरआर में जाएंगे। ये सिर्फ एक व्यावसायिक लेन देन नहीं है, यह एक बड़ा बदलाव है जो दो खिताब जीतने वाली फ्रेंचाइजियों के भविष्य को फिर से परिभाषित कर सकता है और एक प्रतिष्ठित युग के अंत का संकेत दे सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जडेजा से अलग होना टीम की भावनात्मक रीढ़ को तोड़ने जैसा होगा। 2012 में शामिल होने के बाद से जडेजा एक अपरिहार्य त्रि-आयामी संपत्ति रहे हैं, एक खेल बदलने वाले क्षेत्र रक्षक, एक क्लच लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक विनाशकारी फिनिशर। 2023 के आईपीएल फाइनल में आखिरी गेंद पर उनकी वीरता फ्रेंचाइजी की लोक कथाओं में अंकित है। 36 साल की उम्र में जडेजा अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का मुख्य लक्ष्य अपने रणनीतिक नेतृत्व से प्रेरित होकर एमएस धोनी का दीर्घकालिक उत्तराधिकारी ढूंढना है। 31 साल के संजू सैमसन एक सीधा भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जिनके पास नेतृत्व का अनुभव है। 2021 से राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, वो मध्य क्रम की कमान संभालने और भविष्य में कप्तानी की बागडोर संभालने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार हैं। जडेजा की ऊंची रिटेंशन कीमत एक महत्वपूर्ण कैप बाधा है। गतिशील इंग्लिश ऑलराउंडर सैम कुरैन के साथ उनका व्यापार करने से न केवल एक शीर्ष स्तरीय भारतीय प्रतिभा सामने आती है, बल्कि टीम संरचना में फेरबदल करने और आगामी नीलामी के लिए पस का एक बड़ा हिस्सा खाली करने का मौका भी मिलता है। सैम कुरैन का शामिल होना इस सौदे में एक अहम बदलाव है, जिससे राजस्थान रॉयल्स को एक और विश्वस्तरीय बहुमुखी ऑलराउंडर मिल गया है जो बल्ले और गेंद दोनों से, खासकर पावर प्ले और डेथ ओवरों में, अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। राजस्थान रॉयल्स के लिए अपने लंबे समय के कप्तान और अब तक के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी संजू सैमसन को टीम में शामिल करने का फैसला एक सोचा समझा लेकिन मुश्किल, जोखिम भरा जरूर है। उनका मानना है कि सैम कुरैन के साथ जडेजा जैसी क्षमता वाले खिलाड़ी को टीम में शामिल करने से उनकी प्रमुख रणनीतिक कमजोरियों का समाधान हो जाएगा। राजस्थान रॉयल्स को अक्सर शिमरोन हेटमायर के साथ एक भारतीय फिनिशर खोजने में दिक्कत होती रही है। डेथ ओवरों में जडेजा का अनुभव और बल्लेबाजी कौशल यशस्वी जायसवाल, रियान पराग और ध्रुव जुरेल जैसे उनके बेहद प्रतिभाशाली लेकिन कभी कभी असंगत युवा भारतीय खिलाड़ियों को जरूरी परिपक्वता और स्थिरता प्रदान करेगा। जडेजा के लिए उस फ्रेंचाइजी में वापसी जहां से उनका आईपीएल सफर शुरू हुआ था और जहां दिवंगत महान खिलाड़ी शेन वॉर्न ने उन्हें रॉकस्टार कहा था, उनके करियर को एक नया आयाम देगी। प्रमुख अदला बदली पर सहमति के बावजूद इस सौदे में एक प्रक्रियागत बाधा है। विदेशी खिलाड़ी सैम कुरैन को शामिल करने से मामला और जटिल हो गया है। राजस्थान रॉयल्स के पास वर्तमान में 8 विदेशी खिलाड़ियों का पूरा कोटा है। इस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें आवश्यक स्थान बनाने और कुरैन के अनुबंध मूल्य को समायोजित करने के लिए धन मुक्त करने के लिए एक या एक से अधिक उच्च मूल्य वाले विदेशी खिलाड़ियों, जैसे कि उनके श्रीलंकाई स्पिनर वानिंदु हसरंगा या महेश दीक्षाना, को रिलीज करना होगा। कथित तौर पर यही अंतिम चरण बीसीसीआई को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने में रुकावट डाल रहा है। यदि यह व्यापार पूरा हो जाता है तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा। चेन्नई सुपर किंग्स आधिकारिक तौर पर धोनी के बाद के अपने बदलाव के दौर में सैमसन के रूप में एक शीर्ष क्रम के प्रमुख और भविष्य के नेता के साथ प्रवेश करेगी। राजस्थान रॉयल्स को अपनी युवा ऊर्जा को संतुलित करने और अपनी टीम संरचना में बदलाव लाने के लिए जडेजा और कर्रन के रूप में दो कुशल, अनुभवी मैच विजेता खिलाड़ी मिलेंगे। आईपीएल की उच्च दांव वाली दुनिया में भावनाएं एक विलासिता है, लेकिन दीर्घकालिक रणनीति एक आवश्यकता है। जडेजा सैमसन कर्रन की अदला बदली इसी दर्शन की चरम अभिव्यक्ति है, एक साहसिक, क्रूर और शानदार कदम जो दो महान फ्रेंचाइजियों के अगले अध्याय की पटकथा को फिर से लिखने के लिए तैयार है। अंतिम कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर हो या न हो, इस सौदे पर विचार करना इस बात की पुष्टि करता है कि रणनीतिक बदलाव से प्रेरित एक नया आईपीएल युग पहले ही आ चुका है। तो दोस्तों, ये था जडेजा, सैमसन और कर्रन के इस बड़े ट्रेड पर हमारा पूरा विश्लेषण। आपको क्या लगता है, कौन सी टीम रही फायदे में, और इस ट्रेड ने आईपीएल 2026 के लिए किसका भविष्य बदल दिया है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें और क्रिकेट की ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरें और डीप एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकॉन को भी दबा दें। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।